उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारा बेसिक शिक्षा विभाग जो 50 साल पुराना विभाग है, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें 50,80,000 शिक्षकों के पद हैं, लेकिन पिछले 6 साल से 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं और भर्ती है 0। वो विभाग जो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी और आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का पसंदीदा विभाग था, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों को विस्तार से बढ़ाने के लिए और शिक्षक नियुक्तियों को करने के लिए विशेष योगदान दिया, आज वही शिक्षक जो क्लास में भी पढ़ाता है सर, टेस्ट भी देता है, कॉपियां भी जांचता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बच्चों की बनाता है, अटेंडेंस भी लगाता है, स्कूल के रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है, गवर्नमेंट पोर्टल को भी अपडेट करता है, मिड डे मील चलाता है, टेक्स्ट बुक बांटता है, इलेक्शन ड्यूटी में भी जाता है, सेंसस पे भी काम करता है, कोविड के खराब समय में प्रदेश सरकार का मदद करता है, सर्वे करता है और अभी फिलहाल में SIR का जो जबरदस्त काम करता है। ऐसे शिक्षकों को इतनी जरूरी काम जो ये शिक्षक करते हैं, उनकी भर्ती पिछले 6 साल में 0। वही शिक्षक जो 7,630 जर्जर स्कूलों में पढ़ाने जाता है, हजारों ऐसे स्कूलों में पढ़ाने जाता है जिनके लिए कच्ची रोडें हैं, लेकिन उनकी भर्ती पिछले 6 साल में 0। 5 लाख BEd BTC करके छात्र हर साल निकल के आते हैं। 40 लाख BEd BTC करके छात्र पिछले 6 सालों में सड़कों पे, गांव में, शहरों में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 12,000 टीचर हर साल रिटायर हो रहे हैं। 9,508 ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक ही शिक्षक है, सिर्फ एक शिक्षक। आप बताइए उनका, उस स्कूल का स्टैंडर्ड क्या होगा। 23-24 में, अकेले 23-24 में 16 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट कर लिया। दिव्यांग बच्चों के जो शिक्षक, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों की जरूरत है, ऐसे 5,300 पद खाली पड़े हैं। पढ़ाई की गुणवत्ता गिर रही है, शिक्षकों पर ओवरलोड है, मानसिक और शारीरिक दबाव है, स्कूलों में को करिकुलर एक्टिविटीज 0 हैं सर। सरकारी योजनाओं में भी कभी कभी इंप्लीमेंटेशन में कमी आ जाती है, और RTE जो राइट टू एजुकेशन, जो उसका भी उल्लंघन है, उसमें भी अनुपात उसके हिसाब से कम है। और लेकिन हमारी सरकार सो रही है, पिछले 6 साल में भर्ती है 0। और आपने क्या किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया। आदरणीय मंत्री जी हैं, आदरणीय मंत्री जी ने कहा 2017 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ। 2017 से पहले आदरणीय बाबूजी भी मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, सभी ने शिक्षक विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आपने क्या किया, 2018 में 69,000 जो सरकारी भर्ती निकली थी वो कोर्ट में हलगी पड़ी है। आपने क्या किया, अनुपात के झूठे आंकड़ों को देने के चक्कर में आपने शिक्षा मित्र को शिक्षकों में जोड़ लिया, और लेकिन जब उनको सैलरी देने का वादा आया तो आपने सिर्फ दी 10,000 रुपए सैलरी। आपने क्या किया, 26,000 कंपोजिट स्कूल बंद कर दिए। आपने क्या किया, 11,000 स्कूलों का मर्जर करके उनका स्टैंडर्ड घटाने का काम किया। आपने क्या किया, जिन टीचर्स का ट्रांसफर किया उनको अभी तक आपने वापस तबादला नहीं किया। आपने क्या किया, 1,86,000 शिक्षकों को TET परीक्षा में फंसाने का काम किया। आपने क्या किया, मानव संपदा पोर्टल पे, जहां पे शिक्षकों के विवाद, उनके वेतन से रिलेटेड समस्याएं 7 दिन में सुलझ जानी चाहिए, वो लाखों की समस्याएं बहुत महीनों तक लंबित पड़ी हैं। ये है आपको शिक्षकों से लेकर आपकी सीरियसनेस। और आप कभी कभार जाते हैं और वार्षिक योजनाओं में बताते हैं कि आप भर्ती करेंगे। मेरा सर प्रश्न आ रहा है। हाँ, प्लीज। तो शिक्षकों से, शिक्षा से इतना नुकसान क्यों है? आप क्यों नहीं चाहते कि लोग यहाँ के पढ़ें? क्यों कि सिर्फ इसलिए कि शायद वो प्रश्न पूछेंगे? क्यों आप शिक्षा से इतना घृणा करते हैं? क्यों शिक्षकों की भर्ती आप नहीं करते? तो मेरा सर, शायद आप इसलिए कर रहे हो कि आपको आरक्षण ना देना पड़े। आरक्षण देंगे तो पिछड़े, दलितों, पीड़ित परिवार के लोग शिक्षक बनेंगे, आपसे सवाल उठाएंगे, मुख्य धारा से जुड़ेंगे। हो सकता है आप आरक्षण के खिलाफ हो, इसीलिए शिक्षा के खिलाफ हो। आदरणीय बाबूजी ने कहा था, आरक्षण आपका हक है, आपका अधिकार है, छीन लो। इस मानसिकता से बाबूजी ने बीजेपी को भी बढ़ाया था, आपको भी शिक्षा दी थी। तो आदरणीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि जो रिटायरमेंट दर है हर साल की, 12,000 लोगों के जो रिटायर हो रहे हैं,
और जो खाली पद है उनको ध्यान में रखते हुए खाली पदों को समयबद्ध भरने से और रिटायरमेंट दर के हिसाब से हर साल शिक्षक भर्ती निकालने पे क्या सरकार विचार करेगी, और करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं। प्रभु नारायण जी। माननीय अध्यक्ष जी,